students, welcome to the world of chemistry with Made Excellence classes। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारा अगला पोर्शन। हमने स्टार्ट किया था रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब उसमें हम आ रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड के साथ अल्कोहल किस तरह से रिएक्ट होता है ये देखेंगे अब हम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फास्फोरस हैलाइड के बारे में मैं ये कहूंगा तो अल्कोहल के साथ दो तरह के फास्फोरस हैलाइड जो है वो रिएक्ट हो सकते हैं। एक जो है वो होगा PX3 के फॉर्म में और दूसरा जो होगा वो होगा PX5 के फॉर्म में, ठीक है। तो दो तरह के फास्फोरस हैलाइड जो है वो क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट हो सकते हैं। देखते हैं वन बाय वन दोनों की भी रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ PX3। सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे, रिएक्शन विथ PX3। तो PX3 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है ना। X का मीनिंग आपको पता है ना, X मींस क्या होता है, X मींस हैलोजन होते हैं, चाहे क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा व्हेन अल्कोहल, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर रिएक्शन लिखेंगे। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ, ठीक है, रिएक्ट्स विथ PX3। जब अल्कोहल PX3 के साथ रिएक्ट होता है इट गिव्स यहाँ पर मिलता है हमें अल्किल हैलाइड। इट गिव्स अल्किल हैलाइड। क्या फॉर्मेशन होगा, अल्किल हैलाइड जो है ये फॉर्मेशन होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। अब देखते हैं जनरल रिएक्शन में लिखता हूं, अल्कोहल लिखना है। अल्कोहल जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ROH इस फॉर्म में, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ करना है, PX3 के साथ इसे रिएक्ट करना है, ठीक है। और क्या करना है, हमें इस रिएक्शन को करना पड़ता है बस दोस्तों हीट करना पड़ेगा। तो मैंने साइन लिख दिया है हीट का, ट्रायंगल, ठीक है। इसका मींस अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम अल्कोहल किसके साथ, फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ रिएक्ट हो जाएगा, हीट करेंगे हम तो फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर हमें RX, ठीक है, अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हो जाएंगे। प्लस अब देखिए यहाँ पर X कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पर भी 3 यहाँ पर लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर भी मैं 3 लेने वाला हूँ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन बैलेंस करने के लिए। अब देखिए R तो बैलेंस हो चुके हैं, X भी टोटली बैलेंस हो चुके हैं। अब 1 P है, 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, H3PO3, क्या निकलेगा बाहर, H3PO3, ये सब्सटेंस बाहर निकलेगा। ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं अल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर, अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन हुआ है। और बाहर क्या निकला है, फास्फोरस एसिड यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। इसके मैकेनिज्म में हमें जाने की जरूरत नहीं है, जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म होनी चाहिए वो मैकेनिज्म मैं आपको बोलते जाऊंगा, ठीक है। आप जनरली इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हम अल्कोहल को PX3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें अल्किल हैलाइड जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है CH3OH, क्या नाम है इसका नाम है मिथेनॉल, ठीक है। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर मिथेनॉल, और मिथेनॉल को रिएक्ट हम करने वाले हैं PCl3 के साथ, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। इन दोनों को हम हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद क्या हो जाएगा, CH3 और यहाँ का Cl, ये दोनों एक हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा CH3Cl। कितने मॉलिक्यूल्स, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे मुझे यहाँ पर, ठीक है। CH3Cl यानी कि मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। उसके साथ ही साथ बाहर क्या निकलेगा, सेम प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, H3PO3 का फास्फोरस एसिड है जो यहाँ पर से बाहर निकल जाएगा। सो इन दिस वे हम अल्कोहल की रिएक्शन PX3 के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिएक्शन विथ PX5 के साथ रिएक्शन कैसे होती है, ये अब देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिएक्शन विथ PX5। अब ये जो रिएक्शन है ये मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ। इसका वजह ये है कि ऑलरेडी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन में ये रिएक्शंस हमें है
ठीक है, वो हमने देख चुके हैं। इसलिए मैं ये थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ रिवीजन जैसा। तो चलिए अब PX5 के साथ, अब PX5 में सिर्फ और सिर्फ PCl5 ही है, जितना ही कंपाउंड एग्जिस्ट है, पता है ना आपको, ये हम बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट में सीखेंगे कि PBr5 या फिर PI5 ये फॉर्मेशन नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ठीक है, इसके बारे में या फिर PF5 भी फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका रीजन क्या है, ये सब हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे। तो इसका भी मैं स्टेटमेंट वही लिखूंगा, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट्स विथ अल्कोहल को अगर हमने रिएक्ट कर दिया है, किसके साथ रिएक्ट करना है, PCl5 के साथ, रिएक्ट्स विथ PCl5, ठीक है, इट गिव्स, यहां पर क्या मिलने वाला है, इट गिव्स अल्किल क्लोराइड, इट गिव्स अल्किल क्लोराइड, तो यहां पर मिल जाएगा अल्किल क्लोराइड, ठीक है। अब रिएक्शन लिखते हैं इसकी, क्या है हमारे पास, अल्कोहल दिया गया है तो हमने लिखा है अल्कोहल ROH, PCl5 के साथ रिएक्शन करनी है, ठीक है, PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, इसे भी हम हीट करेंगे, क्या होगा, यहाँ का एक क्लोरीन जो है वो यहाँ का OH को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो R यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें Cl मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर अल्किल क्लोराइड जो है ये फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। प्लस अब और क्या क्या बाहर निकलता है, यहाँ पर फॉस्फोरस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, और यहाँ पर एक क्लोरीन तो निकल गया, बचा है 4 क्लोरीन, तो उसमें के सिर्फ 3 क्लोरीन आते हैं, तो POCl3 ये बाहर निकलेगा। अब बचा क्या, यहाँ पर एक क्लोरीन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो HCl ये भी बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अल्किल क्लोराइड, ठीक है, अल्किल क्लोराइड जो है वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। सो इन दिस वे हम क्या कर सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल को रिएक्ट कर सकते हैं और अल्किल क्लोराइड फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रिएक्शन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया है यहाँ पर मिथेनॉल, अगर हमने मिथेनॉल को PCl5 के साथ रिएक्ट कर दिया है तो फॉर्मेशन क्या होगा, अल्किल क्लोराइड, कौन सा अल्किल क्लोराइड फॉर्मेशन होने वाला है, मिथाइल क्लोराइड ही फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट जो है या फिर बाय प्रोडक्ट जो है वो वही फॉर्मेशन हो जाएंगे, जैसे कि POCl3 एंड HCl, यही कंपाउंड्स यहाँ पर साइड कंपाउंड जो है वो फॉर्मेशन हो जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन रिएक्ट फास्फोरस हैलाइड विथ अल्कोहल, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड को रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा अल्कोहल फास्फोरस हैलाइड के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके हम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का भी यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर KMnO4 का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका यूज कर सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है, PCC है, PDC है, ये सब क्या है, एक तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, तो इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्कोहल, आपको पता है कि 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है ना। तो उनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा है, विद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस तरह से होता है तीनों का भी वो देखेंगे जरा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि प्राइमरी जो अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है, तो ये आसानी से क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद आता है टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में टेंडेंसी जो है ऑक्सीडाइज होने की वो सबसे ज्यादा है हमारे प्राइमरी अल्कोहल की, उसके बाद आता है सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद आता है टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी अल्कोहल के बारे में अगर हम कहेंगे तो इसका तो ऑक्सीडेशन करना मतलब लगभग ना के बराबर है,
लेकिन अगर हम बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करते हैं, ठीक है ना, हायर कंडीशन यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज करते हैं, तो फिर ये टर्शियरी अल्कोहल भी क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है ना। वरना जैसे प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, उसी तरह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल से। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल को किस तरह से ऑक्सीडाइज किया जाएगा। तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल को किस तरह से ऑक्सीडाइज किया जाएगा वो देखेंगे। वहां पर मैं लिखूंगा व्हेन प्राइमरी अल्कोहल, अब इस तरह से लिखता हूं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना। 1 डिग्री का मीनिंग क्या होता है, प्राइमरी होता है। सो व्हेन प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन, ऑन ऑक्सीडेशन first on oxidation, first it gives aldehyde, पहले तो क्या मिलता है, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाए तो वहां पर अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। लेकिन अल्डिहाइड ये भी बहुत ही रिएक्टिव स्पीशीज है, तो फर्दर और उसका क्या होता है, एंड ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन, it gives फिर से ऑक्सीडेशन होता है और ये हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पर एक अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल ले लेंगे हम CH2OH, ठीक है, एक है प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल को हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। अब ये जो मैंने पहले रिएजेंट्स बताए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो कि K2Cr2O7, ठीक है, इस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या करते हैं, हमें नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कि किसी दूसरे स्पीशीज का क्या कर सके, ऑक्सीडेशन कर सके, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन है। तो मैं यहाँ पर पूरा ना लिखते हुए यहाँ पर सिर्फ इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसका मीनिंग है ऑक्सीडेशन हो जाएगा बाय यूजिंग सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आर जैसे कि वैसा, यहाँ पर ये CHO, देखिए R एंड एक ही कार्बन है, उसी कार्बन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अल्कोहल था, अल्कोहल से हमें क्या मिल गया, यहाँ पर अल्डिहाइड यहाँ पर जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अल्डिहाइड का क्या होता है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, और फिर से ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है। और प्राइमरी अल्कोहल का डायरेक्टली हम किस में कन्वर्जन कर सकते हैं, एसिड में कन्वर्जन कर सकते हैं थ्रू अल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन जो है वो यहाँ पर बीच में रुकती नहीं है। अगर हम K2Cr2O7 इस तरह का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर यूज करते हैं तो, ठीक है, वो इतना क्लियर। और एक एग्जांपल आप कर सकते हो, मान लो कि क्या कर दो, यहाँ पर R की जगह CH3 लिख दो, क्या मिल जाएगा आपको, CH2OH, ठीक है। तो इसका हमने ऑक्सीडेशन करना है, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, CH3CHO, ठीक है, यानी कि एसिटाल्डिहाइड यहाँ पर मिल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड का फिर से क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। So in this way, from alcohol we can prepare acetic acid, ठीक है। तो आपको सवाल किस तरह से भी पूछ सकते हैं, आपको सवाल इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि how will you prepare acetic acid from alcohol, अल्कोहल से हम एसिडिक एसिड को किस तरह से प्रिपरेशन करें, ठीक है ना। तो याद रखिए, अगर अल्कोहल दिया है और एसिड प्रिपरेशन करना है तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, उसका ऑक्सीडेशन कर देना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन करने के लिए आप K2Cr2O7 जैसा आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो पहले अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्जन होने के बाद फिर से उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट जो है वो हो जाएगा। सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर एसिड फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है।
अब मुझे क्या चाहिए देखिए, लेकिन मुझे अल्डिहाइड ही चाहिए, मुझे यहाँ पर ही रिएक्शन, इस रिएक्शन को रोकना है, ठीक है। मुझे दूसरा कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे अल्डिहाइड की ही जरूरत है, मुझे एसिड नहीं चाहिए, और मेरे पास है अल्कोहल, ठीक है। तो अल्कोहल से मुझे सिर्फ अल्डिहाइड पर, यहाँ पर ही रिएक्शन को अगर रुकाना है, स्टॉप करना है, तो कैसे करेंगे? तो आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। तो देखते हैं अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूं, इफ वी वांट aldehyde, if we want aldehyde product, ठीक है, if we want aldehyde product, the sorry best oxidizing reagent is PCC। PCC का लॉन्ग फॉर्म होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या लॉन्ग फॉर्म होता है इसका? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो वी कैन यूज हियर PCC एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इंस्टेड ऑफ K2Cr2O7। K2Cr2O7 की जगह पर आप PCC यूज कर सकते हैं, या फिर PDC भी यूज कर सकते हैं, पिरिडीनियम PDC डाइक्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, या फिर हम यहाँ पर DMP भी यूज कर सकते हैं। DMP का मतलब होता है डेस मार्टिन पिरिडियोन, ठीक है, डेस मार्टिन पिरिडियोन। तो इस तरह से हम इन तीनों में से कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं और रिएक्शन को जो है वो अल्डिहाइड पर स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ले लिया है RCH2OH, यहाँ पर हमने अल्कोहल ले लिया है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम यहाँ पर बाय यूजिंग PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो है वो हमें फॉर्मेशन हो जाएगा RCHO। तो रिएक्शन जो है वो यहीं पर रुकेगी, इसके आगे फर्दर अल्डिहाइड का जो क्या होने वाला ऑक्सीडेशन अब नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा अल्डिहाइड, ठीक है, और ये क्या है? अल्कोहल। तो अल्कोहल से हमने अल्डिहाइड पर रिएक्शन रोक दी है बाय यूजिंग PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इन दिस वे हम कर सकते हैं। दूसरी चीज PCC की एक खास बात है कि दिस रिएजेंट, ऐसे कहूंगा दीज यानी कि कौन से? PCC हो, PDC हो या फिर DMP हो, these reagents oxidize alcohol without affecting डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड या फिर मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए या फिर पता होगा भी कि हम अल्कीन का, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और वहां पर अल्कोहल को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या कहा है, अगर हम PCC यूज करते हैं और हमारे दिए हुए अल्कोहल में अगर कहीं पर डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, तो PCC एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं करेगा, वैसे कि वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने K2Cr2O7 यूज किया है वहां पर और डबल बॉन्ड भी है, तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड का भी और OH का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी से समझनी है। तो इस तरह से हम वहां पर PCC यूज कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए कि अगर मैंने क्या कर दिया, डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड ले लिया अल्कोहल, तो डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि वैसे हमारे प्रोडक्ट में आएगा और सिर्फ OH ग्रुप का ही ऑक्सीडेशन जो है वो हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2OH। अब ये मैंने ले लिया है कंपाउंड, यहाँ पर मैंने PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है। अब इस डबल बॉन्ड का बिल्कुल भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो वैसे वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो लिखेंगे प्रोडक्ट क्या आएगा, ये CH3 मैंने लिखा है, उसके बाद ये CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH, ये भी जैसे वैसा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे CHO फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि अल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाएगा।
So in this way, PCC does not affect to the carbon-carbon multiple bond, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम प्राइमरी अल्कोहल का जो है वो ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ये हुआ प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के पास। अब आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के पास कि सेकेंडरी अल्कोहल का किस तरह से हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं।